टू स्टूडेंट्स, आज हम न्यूटन के वलय फ्रिंजों की सहायता से दिए गए एक वर्णीय प्रकाश स्रोत का तरंग दैर्घ्य ज्ञात करना है। ये एक्सपेरिमेंट हम परफॉर्म करने वाले हैं। इसमें आवश्यक उपकरण बेसिकली सोडियम लाइट सोर्स है और यहाँ पे एक ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप है। इसी ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप में समतल प्लेट, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, ये सब फिटेड है। तो हम ये जो एक्सपेरिमेंट जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो चित्र में इस तरीके से दिख रहा है। एक सोडियम लैंप दिख रहा है और इस कॉन्वेक्स लेंस के थ्रू यहाँ से जो लाइट रेज आ रही है वो लाइट रेज जो है वो समतल प्लेट पे पड़ रहा है। समतल प्लेट पे पड़ने के बाद वहाँ से रिफ्लेक्ट होके फिर ये नीचे की तरफ प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस पे पड़ रहा है और यहाँ पे कांच का एक समतल प्लेट है, उसके बीच में एक वेज फिल्म बन रही है और वेज फिल्म बनने के कारण और प्लेनो कॉन्वेक्स के सरफेस के कारण यहाँ पे चल सूक्ष्मदर्शी की सहायता से यहाँ पे आईपीस में हमको न्यूटन रिंग जो है वो इस तरीके से सर्कुलर फ्रिंजेस दिखाई दे रही है। इस सर्कुलर फ्रिंजेस की सहायता से या इसी को अपने को करते हुए यहाँ पे हमारे पास एक फार्मूला है जिसमें न्यूटन वलय विधि से दिए गए वर्णीय प्रकाश स्रोत का तरंग दैर्घ्य ज्ञात करने के लिए लैम्डा फार्मूला है dn+p² माइनस dn² जहाँ पे dn+p और dn क्रमशः n+pवें और nवें दीप्त वलय के व्यास है और r जो है वो यहाँ पे जो प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है उसकी वक्रता त्रिज्या है। अगर r की वैल्यू निकालना है तो dn+p² माइनस dn²/4p लैम्डा कर देंगे। क्योंकि लैम्डा हमको सोडियम लैंप के लिए ज्ञात है तो हम सिर्फ r की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। तो r की वैल्यू कैलकुलेट करना है, उसके लिए हमको ऑब्जर्वेशन टेबल बनाना पड़ेगा और उस ऑब्जर्वेशन टेबल में हमको ये ऑब्जर्वेशन टेबल मिल रहा है जो वलयों के व्यास के लिए है। तो सबसे पहले सूक्ष्म ये जो ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप है इस ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप का लिस्ट काउंट ज्ञात करेंगे। तो लिस्ट काउंट निकालने के लिए यहाँ पे एक फार्मूला दिया हुआ है, उस फार्मूला की सहायता से उसका लिस्ट काउंट निकाल लेंगे ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप का। और यहाँ पे जो टेबल दिया हुआ है उसमें सूक्ष्मदर्शी का पार्ट बाईं ओर और दाईं ओर। तो हम जब न्यूटन रिंग देखते हैं तो उसमें बहुत सारे रिंग दिखते हैं। तो रिंग का जो क्रम है वलयों की संख्या है उसको 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7 इस तरीके से चलते हैं और सेंटर से बाईं की तरफ और सेम रिंग का क्रम जो है दाईं की ओर चलते हैं और पार्ट अपन नोट कर लेते हैं। उसके बाद उसमें जो डिफरेंस निकाल के ए और बी का जो रीडिंग आ रहा है उसमें अपन डिफरेंस निकाल के वलय का व्यास नोट कर लेते हैं। फिर वलय का जो व्यास आता है उससे हम d² कर लेते हैं कैलकुलेट और dn+p² माइनस dn² को इस टेबल की सहायता से ज्ञात करते हैं जिसमें p की वैल्यू को हम 10 रख देते हैं। तो 15 और 10 के बीच का डिफरेंस 14 और 9 के बीच का डिफरेंस। तो इस तरीके से ये वैल्यू कैलकुलेट होती है और वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद हम फाइनली कैलकुलेशन में आते हैं और फाइनली जब कैलकुलेशन में आते हैं तो हमारे पास जो फार्मूला है वो फार्मूला है लैम्डा इक्वल टू, तो इसको हम r इक्वल टू कर लें dn+p² माइनस dn²/4p लैम्डा और लैम्डा की वैल्यू फिक्स रहती है। तो लैम्डा की वैल्यू जब रखेंगे तो इस तरीके से r कैलकुलेट हो जाएगा जो प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस का रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा। तो इस तरीके से हम इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करते हैं।